नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। क्या बंगाल में दोबारा से चुनाव होंगे? सुप्रीम कोर्ट बंगाल में दोबारा चुनाव करा देगा क्या? और शुवेंदु अधिकारी की कुर्सी जा सकती है क्या? बहुत सारे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं क्योंकि एसआईआर में जो नाम कटे थे उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और वहां से जो खबर आ रही है आज आपको देखनी चाहिए। क्या ये दोबारा चुनाव होंगे नहीं होंगे आपको बताऊंगा। अपनी राय भी वीडियो को देखकर जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। लेकिन पहले खबर कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई है तो कहा जा रहा है कि बंगाल में जीत का मार्जिन छोटा रहा, हजारों वोटरों के नाम हटे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या हम नए चुनाव के आदेश दे सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है कि क्या दोबारा बंगाल में चुनाव कराया जा सकता है, क्या इसके आदेश दिए जा सकते हैं क्या। अब ये क्यों हो रहा है पहले इसको समझिए। कहा जा रहा है कि बंगाल में जो नाम एसआईआर के वक्त कटे उनमें से 91% नाम जो है वो इलेक्टोरल रोल में एसआईआर ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद दोबारा से रिस्टोर हो गए। अभी इसकी सच्चाई बताऊंगा, लेकिन 91% नाम का हवाला दिया जा रहा है कि भाई ये तो वापस आ गए। तो ऐसे में ऐसे इलाके जहां पर जीत का मार्जिन कम था वहां पर अगर बीजेपी जीती है तो इसका मतलब भाई वहां पर तो वो हार सकती थी और इसलिए बंगाल में दोबारा चुनाव होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है कि क्या भाई दोबारा चुनाव के आदेश देने चाहिए। यह सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है। लेकिन देखिए, इस सब के बीच अमित शाह ने क्लियर कर दिया है कि वो घुसपैठियों को छोड़ने वाले नहीं है। उन्होंने क्लियर कह दिया है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है, यानी बीजेपी दोबारा चुनाव की तरफ सोच ही नहीं रही। उसका मिशन बंगाल क्लियर है कि बंगाल बॉर्डर जो है वहां पर अवैध घुसपैठ नहीं होने दी जाएगी। और जो लोग आ गए थे ममता राज के वक्त में, क्योंकि फेंसिंग के लिए जमीन नहीं मिल रही थी, अब तो धड़ाधड़ में दे रहे हैं शुवेंदु अधिकारी, तो उनको बाहर धकेल कर फेंक दिया जाएगा। और अमित शाह ने क्या कहा है पहले सुनिए, फिर दोबारा चुनाव को लेकर क्या स्थिति है, कितने नाम वापस आए, सब आपको बताता हूं। पहले अमित शाह का बयान सुनिए। के साथ इस कोल्हापुर की पवित्र धरती से देश की जनता को कहकर जाता हूं, बंगाल की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। बंगाल की जनता का ऋण नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर है। मैं विश्वास दिलाकर जाता हूं, न केवल बंगाल की सीमाओं से घुसपैठ बंद हो जाएगी, देश भर से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे। ये देश धर्मशाला नहीं है, यहां वो ही रहेगा जो इस देश में जन्मा है। यानी अमित शाह, नरेंद्र मोदी का हिसाब क्लियर है बॉस। घुसपैठियों को तो नहीं रहने दिया जाएगा देश के अंदर, और वो खुला चैलेंज दे रहे हैं कि हम तो एक एक को निकालेंगे। उन्होंने अभी सारे पुलिस कमिश्नर से भी बात की, मीटिंग की बतौर गृह मंत्री, और कहा कि एक एक को डिटेक्ट कीजिए, डिपोर्ट कीजिए। और बंगाल में तो खास तौर पर इसकी बहुत सख्त जरूरत है। लेकिन बंगाल में अब क्या दोबारा चुनाव हो गए, सत्ता बदल गई तो ये सब हो पाएगा? तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि लेकिन उसके लिए पहले चुनाव की बात है। चुनाव होंगे या नहीं उससे पहले ये हो क्यों रहा है ये समझिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो 31 सीट का ब्यौरा दिया गया कि भाई वहां पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत थे, जयमाला बागची और जस्टिस वी मोन्हा की बेंच थी, 3 जजेस की। और टीएमसी के जो सदस्य हैं उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट कल्याण बंदोपाध्याय थे। उन्होंने कहा कि 31 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां बीजेपी की जीत जो हुई, वहां जो कैंडिडेट जीता बीजेपी का, उसको जितने मार्जिन से जीत मिली उससे ज्यादा नाम वोटरों के हटाए गए थे एसआईआर के दौरान। मतलब टीएमसी ये मान रही है कि अगर वो नाम न हटे होते तो टीएमसी जीत जाती। जैसे उदाहरण दिया गया कि जो एक कंस्टिट्यूएंसी नंबर 145 है, वहां जीत का मार्जिन सिर्फ 401 वोट था, जबकि नाम हटाए गए 8785। इसी तरह से एक दूसरी सीट का उदाहरण दिया गया जहां 316 के वोट के मार्जिन से जीत और हार का फैसला हुआ, जबकि वहां भी इससे कहीं ज्यादा संख्या में वोटरों के नाम हटाए गए थे। तो बेसिकली टीएमसी ये कहना चाह रही है कि भाई 31 सीट आप देखिए, यहां पर तो दिख रहा है कि जितने नाम हटे उससे बहुत कम मार्जिन से बीजेपी जीत गई। और वो नाम अगर रिस्टोर हो जा रहे हैं तो इसका मतलब बीजेपी बंगाल में चुनाव हार जाती। अब इसमें पहली चीज तो देखिए ये समझिए कि बीजेपी को बंगाल में 208 सीट आई और टीएमसी को 80। एक सेकंड के लिए अगर ये भी मान लें कि 30, 40, 50 सीट पर ऐसा हुआ होगा, तो अगर 50 सीट टीएमसी में जोड़ भी दें और बीजेपी से 50 सीट निकाल भी लें, तब भी बीजेपी वहां पर बंगाल में सत्ता से बाहर नहीं होती। तो इसलिए 30, 40, 50 सीट का मामला ही नहीं है। पहले तो ये बात समझ लीजिए।
दूसरी बात कि भाई अभी ये भी है या नहीं है, ये अभी साफ नहीं हुआ, ये तो मैं आपको उदाहरण देने के लिए समझा रहा हूं। तीसरी बात, ये जो 91% नाम जो हैं वो रीस्टोर हो गए। अब इसका जरा गणित समझिए। बंगाल के अंदर क्या हुआ था, 38 लाख अपील है एसआईआर को लेकर, इनमें से 82,782 पर अभी फैसला आया है, यानी 1 लाख पर भी फैसला नहीं आया है। और उस 82,782 में से 75,443 नाम रिस्टोर हुए हैं और 7,339 एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। तो वो आंकड़ा 91% उस 85,000 का 91%, 38 लाख का 91% नहीं है। तो पहले तो इस बात को समझिए, अभी तो फैसला ही 2% नाम पर आया है। दूसरी बात कि 91% नाम अगर 85,000 में से रिस्टोर हो गए तो जिनको चुनावी नतीजे दिखते हैं उनको 91% दिख रहा है, जिनको देश दिखता है उनको यह दिखेगा कि 9% नाम कट गए बॉस। यानी ये 7,339 लोग वोट देने योग्य नहीं थे। इनको क्यों होना चाहिए था, ये प्रक्रिया क्यों रुकनी चाहिए? और अभी तो 2% आया है नतीजा। अगर ये बढ़ते बढ़ते और गया तो ये नाम तो और लाखों में जा सकता है। तो ऐसे लोग, ऐसे हजारों लाखों लोग बंगाल में रह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उसकी सफाई नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात एक और सुनिए, ये तो अभी आप जो देख रहे हैं 2%, इसमें भी एक कहानी है। अमित मालवीय ने भी इसको ट्वीट करके बताया कि देखिए जो नाम डिलीट हुए थे 38 लाख में से 38 लाख जो शिकायतें आई हैं या जो अपील्स आई हैं ट्रिब्यूनल के पास, उसमें से आप ये देखिए कि 27 लाख नाम एसआईआर में डिलीट हुए थे और उनमें से मात्र 7 लाख ने अपील की है अपने नाम के डिलीशन को लेकर। तो बीजेपी कह रही है कि 20 लाख लोग जिनके नाम एसआईआर में हट गए, डिलीट हो गए, उन्होंने तो अपील नहीं की। तो जो लोग एसआईआर पे छाती पीट रहे हैं उनसे तो यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि ये 20 लाख लोग जिनके नाम हट गए और उन्होंने अपील तक नहीं की है ट्रिब्यूनल में, ये नाम कैसे जुड़े हुए थे? इनको इतने वक्त तक हटाया क्यों नहीं गया था? ये 20 लाख लोग कौन थे? क्या ये बांग्लादेशी घुसपैठिए थे? आज की डेट में ये कहां हैं? क्या ये देश में फैल गए हैं? इन्हें बंगाल में किसने घुसाकर रखा हुआ था? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। इस पर सन्नाटा है बॉस। एसआईआर में नाम काट दिया, फिर से चुनाव होगा नहीं होगा, यह सब चल रहा है। अच्छा, 20 लाख में से 7 लाख ने अपील की, उस 7 लाख पर अभी फैसला आना है, पहली बात तो। अब सवाल है कि अगर 7 लाख ने अपील की और टोटल अपील ट्रिब्यूनल के पास 38 लाख है, तो ये 31 लाख अपील किस चीज की है? फिर उसका आंकड़ा भी समझिए, इसमें भी बड़ा गणित है। 38 लाख टोटल ट्रिब्यूनल के पास अपील आई हुई है, उनमें से 7 लाख ऐसे लोगों ने अपील की है कि मेरा नाम गलत डिलीट हो गया है, उनको सुना जा रहा है। उनमें से कुछ के नाम रिस्टोर भी हो गए। लेकिन 31 लाख अपील किस बात की आई है? 31 लाख अपील इस बात की आई है कि एसआईआर के बाद भी जो नाम जुड़े हुए हैं उसमें कई नाम गलत हैं, इनको डिलीट कीजिए। मतलब 31 लाख नाम ऐसे हैं जिन्हें अभी भी बाहर किया जाना चाहिए, इसकी अपील आ रही है। जोड़ना चाहिए, इसकी अपील नहीं आ रही है। तो जो माहौल ये बनाया जा रहा है कि भाई ये पूरी ट्रिब्यूनल का फैसला आ जाएगा तो चुनाव का नतीजा बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। 31 लाख अपील तो और नाम हटाने के लिए, जोड़ने के लिए नहीं है। तो जो फैसला आना है वो इस 7 लाख नाम पर आना है, जिसमें क्या स्थिति बन रही है वो आपके सामने है। और इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज और साफ हो गई कि भाई अगर 85,000 में 91% नाम जुड़ गए तो जो लोग कहते थे कि जबरदस्ती नाम काट दिया जाता है, लोगों को हटाया जा रहा है, वोट चोरी हो रही है, ये नहीं हो सकता इस देश के अंदर, ये भी क्लियर हो गया। भाई इस बार मान लीजिए आप कह रहे हैं कि ऐसा हो गया, बस अगले बार, ये तो इस बार हुआ तो हर चुनाव में थोड़ी होगा। इसीलिए इस देश में कैसे फेक नैरेटिव बनाया जाता है ये भी इस वक्त क्लियर होता जा रहा है। लेकिन आप देखिए उसके बावजूद कपिल सिब्बल क्या बोल रहे हैं, सुनिए उनको। लोगों ने अपने वोट खो दिए और सबसे जो चौंकाने वाली बात है, जो फैसले आज तक हुए हैं उसमें से दैट इज आज 82,782 फैसले हुए हैं, उनमें से 75,443 लोग के नाम गलत काटे गए। मतलब कि 91% लोगों के नाम 82,000 में से जो फैसले हुए हैं गलत काटे गए।
ये इस बात के लिए चिंतित हैं कि 85,000 में से 91% लोगों के नाम गलत काटे गए थे। वो नाम जुड़ कैसे गए? अगर आप कहते हैं कि इस देश से जो है वो लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है हमेशा के लिए। दूसरी बात, आप कह रहे हैं सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 85,000 में से 91% नाम फिर से जुड़ गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 27 लाख नाम कटे, उसमें से 20 लाख ने अपील तक नहीं किए कि मेरा नाम जोड़ दो। ये 20 लाख लोगों को इस देश में कौन घुसाए बैठा था? उनको घर का दामाद बना के कौन खिला रहा था? ये कौन थे? बांग्लादेशी थे? कहां से आए थे? रोहिंग्या थे? दूसरे घुसपैठिए थे? ये कौन लोग थे? इसका जवाब कौन देगा? इस पे इन लोगों को बात ही नहीं करनी है। हालांकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है आपको उसके बारे में भी बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी डिटेल मांगी है कि भाई जो एसआईआर की प्रक्रिया में अभी आप जो ट्रिब्यूनल सुन रहा है इसमें क्या क्या हो रहा है। और कोर्ट ने कहा कि आप बताइए नंबर ऑफ अपील्स स्टिल पेंडिंग बिफोर एपेलेट ट्रिब्यूनल, नंबर ऑफ अपील्स ऑलरेडी डिस्पोज्ड ऑफ, नेचर ऑफ रिलीफ सॉट इन दोज अपील्स, अपील्स रिलेटेड टू वोटर एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन, नंबर ऑफ अपील्स अलाउड बाय ट्रिब्यूनल, स्टेप्स टेकन बाय अपडेट इलेक्टोरल रोल्स आफ्टर ट्रिब्यूनल डिसीजंस, मेजर्स बीइंग इंप्लीमेंटेड टू स्पीड अप डिस्पोजल्स ऑफ पेंडिंग केसेस। यानी कोर्ट ने ये सारी डिटेल मांगी और आप कैसे इसको और तेजी से कर सकते हैं इस पर बात हो रही है। हालांकि कोर्ट ने यह जरूर पूछा है कि क्या दोबारा चुनाव का आदेश देना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इसी में एक बात यह भी कही कि द बेंच ऑब्जर्व दैट द एसआईआर प्रोसेस शुड रीच कंप्लीशन एंड ऑल पेंडिंग अपील शुड बी आइडियली बी डिसाइडेड बिफोर द नेक्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2029. The court also asked the ECI to suggest changes that could streamline tribunal functioning and reduce delays in the appeal process. यानी कोर्ट ने भी ये साफ कर दिया है कि भाई 2029 तक ये हो जाना चाहिए। तो ऐसा लगता तो नहीं है कि अभी कोई चुनाव होने वाला है। कोर्ट कह रहा है कि इसकी गति बढ़ाइए, लेकिन कितनी गति बढ़ सकती है, क्या हो सकता है, ये अभी क्लियर नहीं है और उसको आगे देखा जाएगा। बिहार में भी आप देखिए 65 लाख नाम जो है वो ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं थे, बाद में उसमें से 21 लाख नाम जुड़ गए थे। तो ये कोई बहुत अद्भुत चीज बंगाल के अंदर नहीं हो गई है कि वहां पर जो है वो 85,000 फैसले आए तो उसमें से 91% नाम जो है जुड़ गए। यही तो इलेक्शन कमीशन कहता है भाई कि गुंजाइश रहती है कि भाई जब वो गए वहां पर आप नहीं दिखे या दूसरी चीजें हो गई या कोई दिक्कत दूसरी आ गई और आपका नाम कट गया, लेकिन वो नाम नहीं कटा रह सकता अगर आप जेन्युइन वोटर हैं इस देश के। तो जो लोग माहौल बनाते हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया में, और मुझे नहीं लगता बंगाल में दोबारा चुनाव होंगे। इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज स्पष्ट हो गई है कि कुछ लोगों ने, कुछ पार्टियों ने जानबूझकर बंगाल के अंदर स्पेशली लोगों को घुसाकर रखा। 27 लाख में से 20 लाख नामों की अपील न आना, जो लोग नाम हट गए उनमें से न आना, ये अपने आप में बताता है कि क्या खेला हुआ था। आपके हिसाब से क्या आपको लगता है दोबारा चुनाव होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। या फिर आपको यह लगता है कि जिन्होंने इन 20 लाख लोगों को बैठाकर खिलाया बंगाल में, उन पर एक्शन होना चाहिए? यह भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।